ठीक है। कंपनसेट ये करता क्या है, जो सिस्टम हमने पहले अभी तक हमने चेक किए हैं, स्टेबल सिस्टम चेक, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। कितने तरीकों से हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं सिस्टम की? स्टूडेंट्स, हम कितने सिस्टम तरीकों से स्टेबिलिटी चेक करते हैं सिस्टम की? हमने पढ़ा है अभी। स्टेबिलिटी होती क्या है? स्टेबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? स्टेबिलिटी पता है आपको? स्टेबिलिटी वो होती है कि हम सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आइदर आप हमारा सिस्टम क्या है, रिजल्टेंट उसका क्या है, अप्रोच नेचुरल रेस्पॉन्स जीरो को अप्रोच करे। ओके ठीक है, थैंक यू मुदस्सिर। स्टेबिलिटी क्या होती है कि हम सिस्टम की स्टेबल चेक करते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है कि नहीं है। अगर वो स्टेबल है तो ठीक है, अगर हमारा सिस्टम अनस्टेबल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेशन नेटवर्क्स यूज करते हैं सिस्टम को वापस स्टेबल करने के लिए। सिस्टम स्टेबल कैसे पता चलता है? रूट लोकस में हम जब रूट लोकस ड्रॉ करते हैं तो रूट लोकस के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड प्लेन पे जब हम ड्रॉ करते हैं सिस्टम आपका, तो आपका वो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर मार्जिनली स्टेबल होता है तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे होता है। अगर वो अनस्टेबल है तो वो राइट हैंड साइड पे प्लेन पे वो ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? अ कंपनसेटिंग नेटवर्क इज यूज्ड टू मिनिमाइज व्हाट ओवरशूट, मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। हम सर्किट, हमने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पढ़ा है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में क्या करता है सर्किट आपका, उसकी तीन चार चीजें हैं, सॉरी, टाइम डोमेन में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ट्रांजिशन रिस्पांस में तीन चार चीजें होती हैं, जैसे मैक्सिमम ओवरशूट है, राइजिंग टाइम है, डिले टाइम है, सेटलिंग टाइम है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है, ट्रांजिशन रिस्पांस में आती हैं। और एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है। स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या होता है आपका? स्टेडी स्टेट एरर होता है जो जनरेट करता है जब वो ट्रांजिशन डाइड आउट हो जाता है, उसके बाद वो आपका जो है वो स्टेडी स्टेट एरर जनरेट होता है। These compensating networks increase the steady state accuracy of the system. ये क्या करते हैं, compensating network से हम क्या करते हैं, steady state error जो accuracy वो increase कर सकते हैं। An important point to be noted here is that the increase in the steady state accuracy brings in the stability of the system. अगर steady state accuracy आपका जनरेट होगा तो stability आपकी सिस्टम की क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। Compensating networks are also introduce poles and zeros in the system. Compensating networks कैसे यूज होता है कि हम क्या करते हैं, पोल्स एंड जीरोस, एक्स्ट्रा पोल्स एंड जीरोस ड्रॉ करते हैं किस पे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसके वजह से नेटवर्क में क्या है, रिजल्ट में डिफरेंस आता है और वो क्या होता है, आपका सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। Compensating networks also introduce poles and zeros in the system, thereby causes changes in the transfer function of the system. Due to this, performance specification of the system changes. जिसकी वजह से आपकी performance है सिस्टम की वो आपकी change होती है। Clear? This is why we use compensating networks. There are two things. एक compensation होती है, एक controller होता है. What is the difference between compensation and controller? मैंने नेट पे भी देखा और मुझे भी जो पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कंट्रोलर और कंपनसेशन में। ठीक है, कंट्रोलर, सॉरी, जो कंट्रोलर होता है, पीआईडी कंट्रोलर वगैरह जो भी आता है, वो क्या है, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो कंपनसेशन होती है वो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन होता है जो इसके अंदर एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर? वही चीजें होती है और उसी तरह ही स्टेबिलिटी, कंपनसेशन नेटवर्क्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करता है। क्लियर? लोड कंपनसेशन के हमारे तीन टाइप्स होते हैं। हम क्या करते हैं, लोड कंपनसेशन compensator. Now what are the compensating networks? A compensating network is one which makes some adjustment in order to make up for deficiencies in the net system. हम क्या करते हैं, compensation network जनरेट करते हैं कि जो सिस्टम में deficiencies है उसको रिमूव करके स्टेबिलिटी की तरफ जाए। compensating net devices may be in the form of इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, हाइड्रोलिक, बहुत सारी चीजों के लिए। मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंपनसेटर आर आरसी फिल्टर। द सिंपलेस्ट नेटवर्क यूज फॉर कंपनसेटर आर लीड लैग एंड लैग लीड नेटवर्क्स। ओके, अब फेज लीड कंपनसेटर होता क्या है?
A system which has one pole and one dominating zero, the zero which is closer to the origin, there then all over zeros is known as dominating zeros is known as lead network. क्या करता है कि जब आपका जीरो जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन हो और जो आपकी जो पोल हो वो ओरिजिन से दूर हो तो वो क्या होगा आपका phase lead compensating network banega. If we want to add the dominating zero for compensation in the control system, then we have to select lead compensation networks. The basic requirements of the phase lead network is that all poles and zeros of the transfer function of the network must lie on the negative real axis. ये वही बात कर रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा हो, interacting each other with zero located at the origin of the nearest origin. Origin से nearest आपका zero होगा और जो pole होगा वो उससे दूर होगा, तो it is known as phase lead compensator. Advantages क्या है phase lead network के? लीड नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर टू मेनी एडवांटेजेस. ये क्या करता है कि आपका लीड नेटवर्क जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव करता है और बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज होती है. क्लियर है? Then let us discuss the advantage of the phase lead network. Due to in presence of phase lead network, the speed of the system increases because it shifts gain crossover frequency to the higher value. Due to the presence of phase lead net compensation, maximum overshoot of the system decreases. क्या करता है कि transient response जब बेहतर होता है तो maximum overshoot जो होता है उसको reduce करता है और decrease करता है. What is the disadvantage of phase lead compensation? Some of disadvantage of phase lead is the steady state error जो होता है वो improve नहीं होता, वो increase हो जाता है through the lead network. Okay? Phase lag compensation में क्या होता है? ये इसका उल्टा है phase lead network का. Origin के करीब आपका phase lead में origin के करीब zero होगा. Lag network में क्या होगा? Origin के करीब pole होगा. Clear? A system which has a 1 0 and 1 dominating pole, the pole which is closer to the origin. Okay? That all other poles is known as dominating pole, is known as lag network. If you want to add a dominating pole of the compensation network, we have a select what lag compensation network. इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये है कि फेज जो लैग नेटवर्क जो है वो क्या करता है, स्टेडी स्टेट को इंप्रूव करता है, स्टेडी स्टेट एरर को इंप्रूव करता है और ट्रांजिएंट रिस्पांस को डिक्रीज करता है. इसका डिसएडवांटेज ये है. ये दो चीजें हैं. देन वी गो फॉर सबसे लास्ट है ये लैग और लीड नेटवर्क्स को कंपनसेशन को ऐड करके बनाते हैं. जी सर वो उसके डिसएडवांटेजेस में आपने ये बोला कि वो ट्रांजिएंट रिस्पांस को डिक्रीज करता है. कौन सा लीड नेटवर्क? लैग मैडम जो लैग है वो क्या करता है, स्टेडी स्टेट एरर को इंप्रूव करता है और ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव नहीं करता, उसको और ज्यादा मतलब कि इंक्रीज कर देता मतलब है, उसको इंक्रीज कर देता है. सही उसको है. इंक्रीज कर देता है. ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पांस पे सेट नहीं होता. क्लियर है? ट्रांजिएंट रिस्पांस हमें सेट करना है तो हम लीड नेटवर्क यूज करेंगे, अगर स्टेडी स्टेट रिस्पांस उसका सेट करना है तो लैग नेटवर्क यूज करेंगे. क्लियर है? अगर दोनों हमने सेट करने हैं, ट्रांजिएंट भी सेट करना है और उसका स्टेडी स्टेट एरर भी सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लैग लीड नेटवर्क यूज करेंगे, दोनों को मिला के यूज करेंगे. क्लियर है? यस. Here we go. Here is the definition. With single lag or lead compensation may not satisfy design specification. एक अलग lag और lead से आपकी design specification बेहतर नहीं हो सकती. For unstable, uncompensated system, lead network provides fast response but does not provide enough phase margin, whereas lag compensation stabilize the system but does not provide enough bandwidth. So we need multiple compensator in cascade. Given below is the circuit diagram वगैरह, इसका diagram यहाँ पर नहीं है. What is the advantage of lag lead compensator? Here, due to presence of his lag lead network, the speed of the system increases because it shifts gain crossover frequency to a higher value. Due to the presence of phase lag lead network, accuracy improve होती है. Clear है? इसकी एक मुझे मेरे पास काफी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, मेरे पास जो बुक में लिखी है मेरे पास. Sometimes it is necessary, इसकी फिर से रीड कर रहा हूँ. ये तो मैंने आपकी जो सॉरी
जो मैंने इंटरनेट से जो मुझे पॉइंट्स मिले वो मैंने यहाँ पर आपको राइट डाउन कर दिया ऑन द प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो मेरे पास बुक में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, कंपनसेशन टेक्निक्स होती क्या है। समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू कंपनसेट एन अनस्टेबल सिस्टम। हमें क्या होता है कि हमें अनस्टेबल सिस्टम को कंपनसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कंपनसेटर यूज करते हैं टू मेक इट स्टेबल, और इट मे बी नेसेसरी टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सिस्टम। या अनस्टेबल को स्टेबल बनाए, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो स्टेबल ही हो, उसको ज्यादा स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटर यूज करते हैं। क्लियर है? Is to meet the required specification. The system performance is given by the time response and the frequency response. जो सिस्टम की response है वो दो चीजों से मिलती है, एक टाइम response है और frequency response है। क्या जो आपका compensation है वो frequency response improve करता है, frequency response से improve होने से आपका time response automatically set हो जाता है। क्लियर? इससे क्या होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, इसमें इंप्रूविंग ट्रांजिएंट रिस्पांस, पीक रिस्पांस वगैरह ये सब चीजें होती हैं। तीन टाइप्स के कंपनसेटर्स होते हैं, एक होता है सीरीज कंपनसेटर, एक होता है फीडबैक कंपनसेटर, एक लोड कंपनसेटर। सीरीज कंपनसेटर वो होता है जो सीरीज में लगे, फीडबैक जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगे, लोड क्या है उसकी मल्टीप्लिकेशन से लगे। एक सेकंड, इंटरनेट पे कुछ मुझे मिलता है तो मैं आपको शो करता हूँ, वहां से कुछ समझ में आएगा। आप थ्योरी में कहां तक पढ़ा है अपने स्टूडेंट्स? थ्योरी में कहां तक जा रहे हैं आप? सेकंड ऑर्डर पढ़ा है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स तक आ गए हैं, डैम्पिंग मतलब कि डैम्पिंग फैक्टर तक आ गए। कुछ समझ में आ रहा है? सर फिलहाल हमने डैम्पिंग फैक्टर वगैरह नहीं पढ़ा। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, एक चीज मुझे मिली है वो आपको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन से। हियर वी गो। हियर इज लाइक सम एक वेबसाइट पे ये चीज मिली है, विजिबल है आपको? अब इसमें क्या है कि ये बता रहा है कि नेसेसरी क्यों है हमें कंपनसेशन, जो मैंने पूरी डेफिनेशंस बताई वही चीजें लिखी हुई है इसमें, ठीक है। ये मेथड है कंपनसेशन का, ये प्रॉपर हमारा जी ऑफ एस फंक्शन है, प्लांट है, और ये फीडबैक सिस्टम है। और ये क्या है, जो रिजल्ट हमारे फीडबैक हमारा यहाँ पर एरर रिमूव हो रहा है, एरर जो आ रहा है उसको कंपनसेटर क्या कर रहा है, कंपनसेट करके आगे रिजल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? ये सीरीज कंपनसेशन है। उसके बाद ये एक सीरीज कंपनसेशन, अगर फीडबैक कंपनसेटर लगा हुआ है आपके पास, और ये क्या है, फीडबैक कंपनसेटर दूसरी तरफ लगा हुआ है। क्लियर?
ये पहला आपके पास लीड कंपनसेटर है। लीड कंपनसेटर का ये सर्किट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसकी कैलकुलेशन है इसकी ये वाली इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये पूरी क्या कहते हैं आपके पास डिराइव होकर इक्वेशन जनरेट हुई है। ट्रांसफर फंक्शन जिसे हम कह सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन है। क्लियर है? जो इस इक्वेशन ऊपर वाले सर्किट का जनरेट हुआ है, ये उसका प्लान है जो मैं बता रहा था। ठीक है, लीड कंपनसेटर में क्या था कि जीरो जो है वो ओरिजिन से करीब होता है, और जो है वो क्या कहता है आपका पोल जो है वो ओरिजिन से दूर होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीड कंपनसेटर। मतलब कि आपका क्या कहता है ये, और सॉरी जीरो जो है वो लीड करता है आगे। ठीक है, फेज लीड कर रहा है। क्लियर? दिस इज द इमेज ऑफ द बोर्ड। एस प्लेन में हमने ड्रॉ किया हुआ है किसका, ये आपका लीड कंपनसेटर का। क्लियर है? देन यू गो फॉर ये, दिस इज आर द एडवांटेजेस, वही जो मैंने आपको बताए थे। ये फॉर लीड कंपनसेटर है। लीड कंपनसेटर की इक्वेशन इस तरह जनरेट हुई है, ये 1 प्लस टी ऑफ एस ओवर 1 प्लस बीटा टी ऑफ एस। टी एंड बी आर क्या है, एक टी टाइम कांस्टेंट है, और बीटा क्या है, डीसी कांस्टेंट, गेन है, गेन जिसे हम कहते हैं। और क्या है, आपकी वैल्यूज ये प्रोवाइडेड है। इसमें क्या है, लैग कंपनसेशन में क्या आपकी जो जीरो है वो ओरिजिन से दूर है, और जो आपका जो पोल है वो ओरिजिन के करीब है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेज लेग कंपनसेशन। क्या कर रहा है जीरो, क्या कर रहा है, लैग हो रहा है, पीछे हो रहा है टूवर्ड कंपैरिजन टूवर्ड्स दिस क्रॉस में, इट मींस पोल। क्लियर? अब क्या है आपके पास, ये फेज लैग लीड कंपनसेशन है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये लैग, सॉरी ये लैग है, और ये लीड है। सॉरी, दिस इज द लीड। लीड में क्या होता है कि आपके पास, लीड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरोज ओरिजिन के करीब होते हैं। इसमें लीड में लीड लैग नेटवर्क नहीं बन सकता, हमेशा बनेगा लैग लीड नेटवर्क। मतलब कि पहले लैग आएगा फिर लीड आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले लैग आ रहा है, ये लैग है आपका, सॉरी दिस इज द लैग एंड दिस इज योर लीड नेटवर्क। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड ये वाला आपका क्या है, ये लीड है, और ये राइट साइड वाला लैग है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक वो पिक्चर नहीं मिल रही मुझे, एक चीज है, इसका रेस्पॉन्स चेक करना है, रेस्पॉन्स कैसे आता है। ये आपका थ्योरी का है, डोंट वरी, ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे। जस्ट मुझे आपके थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये हो क्या रहा है, फिर उसके बाद हम इसको सीसो टूल से परफॉर्म करके कोशिश करेंगे। क्लियर है? ओके, आई एम नॉट गेटिंग द रेस्पॉन्स। जो आपका प्रॉपर जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जस्ट आई एम अपनी जो वीडियो कैमरा से खोल रहा हूँ, मेरे पास जो बुक में, मेरे पास जो रजिस्टर में लिखा हुआ है वो मैं आपको शेयर करता हूँ।
और ये आप इसे देखिएगा, दिस इज द रेस्पॉन्स। ठीक है, ये रेस्पॉन्स जनरेट होता है लीड लैग कंपनसेटर का। ये नेटवर्क होता है, इसके दरमियान जो आपका रिस्पॉन्स बेहतर होता है, मतलब कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एक्यूरेसी की तरह जनरेट होता है। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स है, टाइम रिस्पॉन्स, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ये कंपैरिजन है किसका, लीड लैग नेटवर्क प्लस क्वालिटी कंट्रोलर, दोनों की एक ही चीज है। क्लियर? विजिबल है स्टूडेंट्स आपको ये रिस्पॉन्स? स्टूडेंट्स, ये रिस्पॉन्स आपको विजिबल है? सर ये किस चीज का रिस्पॉन्स है? ये एक टाइम रिस्पॉन्स है, जैसे कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ना किसी चीज का। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है जिसमें आपकी सेटलिंग टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट और ये चीजें होती हैं। ये क्या है रिस्पॉन्स किसका, लाइक नेटवर्क का रिस्पॉन्स। क्लियर है? मैंने अभी आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन दिखाया था सर्किट का, वो क्या है, वो इस तरह से था। ये रिस्पॉन्स है, ये वाला। ठीक है, ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये रिस्पॉन्स है। ये जो नीचे जाने जो बॉडी प्लॉट है इसका लैग नेटवर्क का। यहाँ तक ये क्या है, लैग है, उसके बाद लीड नेटवर्क है। इस बैंडविड्थ के दरमियान आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, टाइम रिस्पॉन्स उसका बेहतर होगा, मतलब कि एक्यूरेट होगा। मतलब जैसे हम क्या नेटवर्क का रिस्पॉन्स, जैसे हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एक्यूरेट होंगे, मतलब कि इंप्रूव होंगे। ठीक है, अब मैंने इसको कंपेयर किया हुआ है किसके साथ, एक टाइम रिस्पॉन्स, उसके साथ मैंने इसको कंपेयर करके नेक्स्ट पेज पे दिखाया है। ये है क्या है, ये देखिए कि इस टाइम के दरमियान ये क्या आ रहा है, इस जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रही है, इसमें आपका क्या है, पूरा टाइम रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। इस लाइट नेटवर्क के दरमियान आपका क्या हो रहा है, ये सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। मैक्सिमम ओवरशूट हो गया, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जाती है इसका सेटलिंग टाइम और राइजिंग टाइम और डिलीवरी टाइम, ये बेहतर हो जाएगा। इसमें लीड नेटवर्क ये लिखा हुआ है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव्स। जब आपके पास लैग नेटवर्क आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका लैग नेटवर्क है, ठीक है, आपका सेटलिंग टाइम आ गया। जैसे सर सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। चलो एक काम करेंगे, ये जो रिस्पॉन्स है ये वाला, जब यूनिवर्सिटी को लेके तो मैं जरूर इसको आपको शेयर करना है, फोकस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है। मतलब ये किसका है, ये टॉपिक है लैग नेटवर्क और पीआईडी कंट्रोलर। लैग नेटवर्क है वो लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, और लीड नेटवर्क जो है कंपनसेटर वो हाई पास की तरह काम करता है। ठीक है, इस टाइम इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के दरमियान आफ्टर टाइम रिस्पॉन्स जो मशीन या मोटर या व्हीकल कुछ भी चीज है उसका रिस्पॉन्स बेहतर होता है। हम पूरा कंपोजिशन कर रहे हैं कि टाइम रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमने जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका बेहतर कर लिया नेटवर्क और लीड नेटवर्क के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाएगा। तो आज हमारी लैब ये है कि हम इसको क्या करते हैं, आज की लैब को जो परफॉर्मेंस सेट कर रहे हैं थ्रू यूजिंग दिस सीसो टूल। क्लियर? ये जो रिस्पॉन्स है वैसे ये थ्योरेटिकल है, मगर मैं आपको ये आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी? सर आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है।
सर यार अब मैं आ क्या रही है। करूं, जो भी है ऑनलाइन चलें। ये जो रिस्पांस है जो आपको नजर नहीं आ रहा, जो मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ है जो मैंने किया है, ये मैं आपसे जरूर जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी मैं आपसे बोर्ड पे जरूर समझाऊंगा इसको पूरा। क्लियर है, डोंट वरी। बाकी जो आज सर की एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि आपके जब वीडियो ऑन थी तो वो रिस्पॉन्स नजर आ रहा था, लेकिन जो आप पीछे से बोल रहे थे वो नहीं समझ में आ रहा था कि आप बोल क्या रहे हैं। वो मतलब सुनने में ही नहीं आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हैं, ये मसला था। सर वीडियो शो हो रही थी बट आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चलो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर नेटवर्क मसला है जो भी है। मैं इस चीज को वैसे भी ना इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सर यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? अब ये मुझे नहीं पता कब खुल रही है, अगर ये गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट से कब खुलती है क्या है क्या नहीं है। सर आपके ताल्लुकात तो होंगे ना। यार मेरे ताल्लुकात नहीं है, मैं एक गरीब बच्चा हूँ छोटा सा, ठीक है, तो मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है कि दुआ करते हैं इंशाल्लाह खुल जाए 7 जून से खुल जाए, मगर मुझे नहीं लग रहा। नहीं सर नहीं फाइनल कब से है सर? फाइनल जुलाई में है, 7 जुलाई आई थिंक सो। फाइनल यूनिवर्सिटी में फाइनल्स में जरूर खोलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बाकी क्लासेस के दौरान खुलता है नहीं खुलता ये मेरा ये गारंटी नहीं है। बाकी फाइनल से पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि वो खुल जाएगी तब यूनिवर्सिटी। और एक चीज बता दूं, जब भी चीज ओपन होती है, कुछ भी होता है, कोई सिचुएशन आती है, वो अचानक से आती नहीं है, आराम आराम से आती है, वो जाती भी आराम आराम से है। तो जो सिचुएशन आई है वो आराम आराम से ही जाएगी, जल्दी नहीं जाएगी। कोई जल्दी नहीं है सर, आराम से ही जाए। चलें, ये क्लास ओवर हो रही है, फिर से अब रिस्टार्ट